हाँ नमस्कार, एएसटी न्यूज़। हम खड़े हैं यहाँ कापासेड़ा बालिका विद्यालय में। यहाँ पे 100 करोड़ इंजेक्शन लगने के उपलक्ष्य में समारोह था। हम अभी मिलते हैं अपने विशेष मेहमान से जो कि हमें इस पूरे टीकाकरण अभियान की जानकारी देंगे। आप देखते रहिए एएसटी न्यूज़। नमस्कार, एएसटी न्यूज़ से मैं रामवीर यादव। हमारे साथ मौजूद है विशेष मेहमान, ये अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर जेपी सिंह, मैं एमसीडी के छावला डिस्पेंसरी का इंचार्ज हूँ और इस मेगा सीबीसी कापासेड़ा का इंचार्ज हूँ। ये सेंटर हमारे एमसीडी साउथ एसडीएमसी से चलाया जा रहा है। हम यहाँ 13 मई से काम कर रहे हैं और अभी तक 65,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा विजन, दूरदृष्टि है, जिसकी वजह से हम इतना अच्छा कार्य पब्लिक के हित में, जनता के हित में कर पाए। सर, कितना स्टाफ होगा यहाँ पर? हमारे पास पूरा स्टाफ हम ऑलमोस्ट 25 के करीब हैं, जिसमें 2 डॉक्टर हैं, मैं और डॉक्टर विमला। हमारे पास 6 एएनएम हैं और फिलहाल तो 24 डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो एक दिन के लिए आते हैं। टीकाकरण किस समय से किस समय तक चल रहा है? डोज 9 to 5 PM, 9 बजे से लेके 5 बजे तक। और सर, फर्स्ट डोज का कोई रिकॉर्ड है आपके पास? फर्स्ट डोज का ऐसे डाटा तो एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली है कि फर्स्ट डोज कुल मिला के 60% से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 40% के करीब सेकेंड डोज। जो कि क्या था कि जब से हमारा वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट हुआ तो शुरू में तो हम फर्स्ट डोज ही दे रहे थे और उसके जब 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद से हमारी सेकेंड डोज स्टार्ट हुई है। तो उसमें दोनों ही आते रहे, फर्स्ट डोज वाले भी आते हैं और सेकेंड डोज वाले भी आते हैं। इसमें क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं जनता को? इसमें सुविधाएं तो टीकाकरण है और पानी की व्यवस्था है। बाकी सुविधाओं की जहाँ तक बात है, उनके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए हम बाहर कुर्सियाँ हैं, टेंट लगा हुआ है, चाहे बरसात हो, धूप हो, उससे बचाव के लिए। और बाकी हमारा जो चाहे सिविल डिफेंस के लोग हों, सुरक्षा की व्यवस्था कौन देख रहा है आप? ये हमारे सिविल डिफेंस। अच्छा, कितने लोग सिविल डिफेंस के यहाँ लगे हुए हैं? हमारे पास 12 लोग हैं सिविल डिफेंस के। हर साइड के लिए 3 सेंक्शनड हैं। हमारी 4 साइड चलती हैं, 4 में 12 हमारे सिविल डिफेंस। ये हमारा डिसिप्लिन और सिक्योरिटी, ये दोनों चीज़ें ये देख रहे हैं। इनकी सेवाओं से आप संतुष्ट हैं? ये ठीक काम कर रहे हैं? इनकी सेवाओं से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत कर्मठ हैं ये लोग और बहुत मुस्तैदी के साथ, बड़े डेडिकेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। देखिए, टीकाकरण के बाद आपको ये दवाई वगैरह जो आ रहे हैं, जनता आ रही है, उनको दे रहे हैं कुछ दवाई वगैरह? वैसे तो टीकाकरण के बाद में बहुत कम लोगों को ऐसा है कि उनको फीवर हो सकता है और कोई चीज़ होती नहीं, लेकिन हम उनको बता देते हैं। किसी को ऐसा है जो नीडी टाइप है, हमारे यहाँ सभी कैटेगरी के लोग आते हैं, वेल टू डू भी हैं, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, स्लम भी है, सभी तरह के लोग आते हैं। तो हम ऐसे लोगों को पैरास्टामोल यहीं से दे देते हैं। बाकी को हम बता देते हैं कि वो यदि बुखार आता है तो पैरास्टामोल ले लें सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है
वो हमसे आके मिल सकता है। अगले दिन, तीसरे दिन जब भी उसको कुछ हो, तो हम इसमें केवल पैरास्टामोल और पानी की ज़्यादा मात्रा की सलाह उनको देते हैं। यहाँ पे ऐसा पेशेंट भी आपके पास आया जिसको कोरोना के सिम्टम थे? हमारे पास ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है और वैक्सीनेशन सेंटर में ज़्यादातर लोग हेल्दी स्टेट में ही आते हैं, स्वस्थ ही लोग आते हैं। जो लोग बीमार हैं वो खुद ही अवेयर हैं कि जैसे जिनको बुखार है या कोई इस तरह के सिम्टम है, वो अपने आप ही नहीं आते हैं, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा इतनी अवेयरनेस, जागरूकता फैला दी गई है और स्वास्थ्य के बारे में इतनी शिक्षा दे दी गई है कि सबको पता है कि यदि उनको बुखार है तो उनको क्या करना है। घर में रहना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, नियर बाई जो भी सब सेंटर हैं, हमारे हेल्थ के सेंटर्स हैं, वहाँ जाना है। और 3-4 दिन से ज़्यादा बुखार है, खांसी है, जुकाम है, वो उनको सलाह दी जाती है कि वो अपनी टेस्टिंग कराएं कोरोना की। टेस्टिंग का क्या प्रोसेस है आपका? टेस्टिंग हालांकि हमारे सेंटर पर नहीं होती है। टेस्टिंग के 2 प्रोसीजर हैं, एक तो इंस्टेंट है, एक ऐसी उसमें बता रहा हूँ जो सबकी समझ में आ जाए, दूसरा है जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आती है। तो उसमें यह है कि टेस्टिंग के लिए लोग आते हैं और हमारा जो स्टाफ है, एक स्वाब रहता है, नाक से गले तक ले जाके, जिसको हम नेजोफेरिंग्स कहते हैं, वहाँ तक ले जाके, तो वहाँ का जो सीक्रेशन है उसका सैंपल लेके, और जो इंस्टेंट है उसमें एक लिक्विड होता है, लिक्विड में उसको घोल लिया जाता है और फिर एक अलग से किट है, किट में 2 ड्रॉप डाली जाती हैं, उसमें लाइन यदि दोनों आ जाती हैं तो पॉजिटिव है, एक आती है या नहीं कुछ होता है तो नेगेटिव। और एक हमारा RT-PCR है जिसकी रिपोर्ट नेक्स्ट डे आती है। स्वाब लेते हैं, स्वाब को हम टेस्टिंग के लिए लैब में भेज देते हैं। क्या ये जो टेस्ट हैं फ्री हैं? सभी टेस्ट फ्री हैं गवर्नमेंट की ओर से, सभी। हमारा इवन वैक्सीनेशन बिल्कुल ही फ्री है, सरकार की ओर से टेस्टिंग और वैक्सीनेशन मुफ्त है। हाँ, अभी आपके यहाँ पे दिल्ली सरकार के मेयर आए हुए थे और उपाध्यक्ष मेयर आए हुए थे, तो क्या कुछ आपका आयोजन था यहाँ पे, क्या कार्यक्रम का आयोजन था वो चला था? आज हमारे यहाँ माननीय महापौर जी जो साउथ दिल्ली के हैं, मुकेश सूर्यान जी, वो आए थे। प्रदेश के उपाध्यक्ष बीजेपी के भी आए थे। बेसिकली ये जो आयोजन था ये हमारा था, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनके सम्मान में उन्होंने रखा हुआ था, जिसमें हमारे डॉक्टर, हमारे ANM, हमारे सुरक्षाकर्मी, इनको सम्मान करने के लिए रखा हुआ। वो आए, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही, खुशी जाहिर की। और हमारे इन जो उपाध्यक्ष जी हैं मिस्टर राणा, उन्होंने भी इवन 100 साल पहले की एक इतिहास को दोहराया, जो 1919 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसमें 5-6 करोड़ के करीब पूरे विश्व में लोग मर गए थे, जिनमें से 2 करोड़ के करीब हमारे साउथ एशियन कंट्रीज में भी डेथ हुई। वैसे वो डाटा जो भी दे रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा होता। लेकिन यदि हम उसको कंपेयर करें आज के तारीख में, तो आज हमारे जो कोरोना से मरने वालों की संख्या हमारे देश में और देशों के मुकाबले बहुत कम रही है। हमारा डेथ रेट सबसे लोएस्ट, हालांकि हमारे देश की जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत सारे देशों से
बहुत ही कम है। कनाडा इतना बड़ा कंट्री, पॉपुलेशन 30 करोड़ के आसपास, अमेरिका 35 करोड़ के आसपास, हम अकेले ही 135 करोड़ हैं। तो यदि हम एरिया का देखें और पॉपुलेशन का देखें तो हमारा जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है, मिनिमम से मिनिमम डेथ रेट है। और इसको इस लेवल तक लाने के लिए, इतना कम रखने के लिए भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ सिर्फ गांव के लोगों का टीकाकरण हो रहा है या कोई भी आके यहाँ टीकाकरण करा सकता है? ये सरकार की ओर से है, मुफ्त है, और इसमें सभी इनवाइटेड हैं, सभी के लिए ये खुला है। यहाँ जो टीकाकरण है गांव के लोगों का भी हुआ है, गांव के आसपास इवन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, शाहदरा दिल्ली में भी, उत्तम नगर, जनकपुरी, बहुत नजफगढ़, बहुत दूर दराज के लोग भी इस सेंटर पर आकर अपना टीकाकरण करवा के गए। जो 100 करोड़ के आसपास जो टीकाकरण हो चुका है, उसकी जो बाकी आबादी है वो बच्चों की है या 100 करोड़, हालांकि कल हम सुबह 100 करोड़ के को पार कर दिया है। 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण हो चुका है। ये 100 करोड़ हैं, 100% नहीं जी। इवन जो बड़ी जो आबादी है, हाँ ये जरूर है कि हम 80% से ज़्यादा को टीकाकरण कर चुके हैं बड़ों। अभी जो हमारी कैटेगरी बची हैं वो बच्चे हैं, और सुनने में आ रहा है कि उसके लिए भी सरकार की तैयारियां पूरी हैं, वो भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक 100% की बात है, वो भी अगले महीने तक हम शायद अचीव कर सकें, प्राप्त कर सकें। नहीं, हम लगभग 80% के आसपास, 80-85% के आसपास हम टीकाकरण कर चुके हैं। तो हमारे जो बचने में हैं, देखिए बचने में कई बातें ऐसी होती हैं कि एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हमारा जो टीकाकरण अभियान है ये बहुत ज़्यादा सफल है, और इसमें देश की मैक्सिमम जनता को लाभ पहुंचा है। का प्रोग्राम में कापासेड़ा में सुचारू रूप से चला और सभी का बड़ा योगदान रहा है, डीसीडब्ल्यू और ये स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी और जो स्कूल का बाकी स्टाफ। मैं रामवीर यादव, AST न्यूज़ से।